राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सभी कान्हा जी की कृपा से अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माघ का महीना शुरू हो चुका है और माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण द्वारा निर्मित है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं महीनों में माघ हूँ और माघ का महीना भगवान श्री कृष्ण को समर्पित होता है। साथ ही इस महीने में दान पुण्य के कार्य करने का विशेष महत्व है। इस महीने में तिलों का विशेष उपयोग किया जाता है। साथ ही तिलों का विशेष महत्व भी इस महीने में बताया गया है। माघ का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से आप उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करना भी विशेष फलदायी माना गया है। इस महीने में दान करने का विशेष महत्व है। साथ ही इस महीने में विभिन्न कार्य किए जाते हैं, जैसे कि पूजा पाठ, दान पुण्य के कार्य किए जाते हैं। इस महीने में विशेष एकादशी भी पड़ती है, जिसे षठ तिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। नाम से ही प्रतीत होता है। षठ का मतलब है 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग करना। इस एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग किया जाता है। इसलिए आज के इस वीडियो में आप सभी षठ तिला एकादशी की संपूर्ण जानकारी जानेंगे। 6 प्रकार से तिलों का उपयोग कैसे करें, कौन कौन सी अवस्था में आप तिलों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आप इस एकादशी का विशेष फल प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आज की वीडियो को आप सभी लाइक ज़रूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार षठ तिला एकादशी का जो व्रत है वो मोक्ष को प्रदान करने वाला होता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पवित्र मन और हृदय से भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, जो कि जहाँ सभी पापों को नाश करता है, साथ ही वहीं पर आध्यात्मिक विकास और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। हिंदू धर्म में आने वाले सभी पर्वों का विशेष महत्व है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ही षठ तिला एकादशी का व्रत भगवान श्री विष्णु को समर्पित होता है। यह एकादशी इस बार 25 जनवरी को है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस एकादशी के व्रत से आध्यात्मिक लाभ के साथ साथ आपको आयुर्वेदिक लाभ भी प्राप्त होते हैं, क्योंकि इस एकादशी के दिन तिलों का विशेष महत्व बताया गया है। ग्रंथों के अनुसार षठ तिला एकादशी के दिन तिल का प्रयोग 6 रूपों में किया जाता है, जो जीवन के सभी दुख खत्म कर देता है। अगर कोई मनुष्य इस एकादशी का व्रत विधि अनुसार करता है तो वो उसे अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, शारीरिक रोगों से मुक्ति मिलेगी और साथ ही सभी जन्मों के पापों का भी नाश होता है। केवल षठ तिला एकादशी का व्रत करने से। साल 2025 में षठ तिला एकादशी का व्रत इस बार 25 जनवरी दिन शनिवार को किया जाएगा। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 24 जनवरी की शाम 7:26 से शुरू होगी और 25 जनवरी की शाम 8:31 पर यह तिथि समाप्त हो जाएगी। इसलिए 25 जनवरी को दिन शनिवार को यह व्रत किया जाएगा। इस दिन तिलों का उपयोग 6 रूपों में करने से सभी दुखों से मुक्ति मिलती है, परेशानी खत्म होती है, घर की सभी विपदा भगवान श्री विष्णु हर लेते हैं। साथ ही तिल इस दिन विशेष महत्व रखता है। इस एकादशी पर तिल का दान करना विशेष फलदायी होता है। तिल का गुड़ के साथ सेवन करना भी इस तिथि पर विशेष महत्व रखता है। साथ ही गंगा जल में तिल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देना भी विशेष महत्व रखता है। पानी में काले या फिर सफ़ेद तिल डालकर स्नान करना, साथ ही तिल के लड्डू बनाकर गरीब जरूरतमंद लोगों को दान करना। एकादशी व्रत के दौरान शाम के समय भगवान विष्णु को तिल और शक्कर का प्रसाद बनाकर भोग लगाने से सभी जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। इसलिए षठ तिला एकादशी का जो व्रत है इसमें भगवान विष्णु का प्रिय भोग रहेगा। तिल और शक्कर मिलाकर प्रसाद बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। षठ तिला एकादशी के दिन तिल का जो सबसे पहला प्रयोग है वो आप स्नान वाले जल में करें। षठ तिला एकादशी के दिन सुबह स्नान करने वाले पानी में कुछ तिल के दाने डाल लें। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए मंत्रों का जाप करते हुए स्नान करें, जो कि विशेष फलदायी माना जाता है। तिल का जो दूसरा प्रयोग है इस बार एकादशी पर
तिल का उपयोग आप उपटन के रूप में भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको सर्दी के मौसम में आपको कई फायदे मिलेंगे। आयुर्वेद के अनुसार तिल का उपटन करने से शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है और कई तरह के जो विकार हैं वो भी दूर हो जाते हैं। इसलिए षटतिला एकादशी के दिन सुबह स्नान करने से पहले तिलों का उपटन बनाकर आप शरीर पर जरूर लगाएं। तिल का जो तीसरा प्रयोग है वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं। साथ ही 5 मुट्ठी तिलों से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने के बाद ही हवन में तिलों की आहुति दें। यानी कि इस दिन स्नान आदि करने के बाद जब आप भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तब आप तिलों का हवन जरूर करें। साथ ही तिलों का विशेष महत्व होने के कारण इस दिन हवन करने का भी विशेष फल प्राप्त होता है। तिल का जो चौथा प्रयोग है वो आप तर्पण में करें। इसके लिए आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और पितरों को तिल का तर्पण करें। षटतिला एकादशी के दिन तिल से तर्पण करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कई तरह के दोषों से मुक्ति मिलती है। साथ ही तिलों का प्रयोग करने से हमारे पितृदेव प्रसन्न होते हैं और जब पितृदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो अपने परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद देते हैं। पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद ही जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आती है। तिलों का जो 5वां प्रयोग है वो आप तिल का दान करके कर सकते हैं। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से पुण्य फल और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत में भी इसका उल्लेख बताया गया है। जो भी मनुष्य माघ मास में ऋषि मुनि गरीबों को तिल का दान करता है, जरूरतमंद व्यक्ति को तिल का दान करता है, वह कभी भी नरक के दर्शन नहीं करता है। यानी कि आप षटतिला एकादशी के दिन तिलों का दान करने से नरक की योनि से बच सकते हैं। माना जाता है कि माघ मास में जितने तिलों का दान करेंगे उतने ही हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होगा। तो आप सभी षटतिला एकादशी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार तिलों का दान जरूर करें। आप ये तिलों का दान किसी मंदिर में कर सकते हैं, गरीबों में कर सकते हैं, किसी ऋषि मुनि पंडित को तिलों का दान कर सकते हैं, गरीबों में तिलों का दान कर सकते हैं। आप तिल की मिठाई बनाकर भी गरीबों में बांट सकते हैं, इससे भी आपको विशेष फल प्राप्त होगा। तिल का जो सबसे आखिरी और छठा प्रयोग है वो आप खाने में कर सकते हैं। शाम के समय तिल युक्त भोजन बनाकर भगवान विष्णु को सर्वप्रथम भोग लगाएं और उस प्रसाद को सभी में वितरण जरूर करें। इसके बाद तिल युक्त फलाहार करना चाहिए। कई बार भक्त लोग समझते हैं कि तिल अन्न की श्रेणी में आता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तिलों को फलाहार ही कहा जाता है। तिल फलों की श्रेणी में आता है और तिलों का सेवन हम व्रत में कर सकते हैं। तो इस बार षटतिला एकादशी के दिन आप भगवान विष्णु को तिलों से बने युक्त भोजन का भोग जरूर लगाएं और स्वयं भी तिलों का प्रयोग खाने के रूप में जरूर करें। इस दिन आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। षटतिला एकादशी का दिन जो सुबह पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा वो सुबह 5:26 से 6:19 तक रहेगा। इस बीच आप भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं। विजय मुहूर्त दोपहर 2:21 से 3:03 तक रहेगा। गोधूली मुहूर्त शाम 5:52 से 6:19 तक रहेगा। निशिता मुहूर्त रात्रि 12:07 से 1 बजे तक रहेगा। सूर्योदय सुबह 7:13 पर होगा। सूर्यास्त शाम 5:55 पर होगा। चंद्रोदय 26 जनवरी को सुबह 4:32 तक रहेगा। पंचांग के अनुसार षटतिला एकादशी का जो व्रत है उसका पारण आप 26 जनवरी यानी कि एकादशी से अगले दिन द्वादशी तिथि में सुबह 7:12 से लेकर सुबह 9:21 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। इस मुहूर्त में एकादशी व्रत का पारण करना विशेष फलदायी माना जाता है। व्रत का पारण करने के बाद गरीब लोगों में विशेष चीज़ों का दान जरूर करें। साथ ही एकादशी के पूरे दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नारायणाय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण हरि हरि नाम मंत्र का जाप कर सकते हैं, जो कि विशेष फलदायी माना जाता है। इन मंत्रों का जाप करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। तो भक्तों, ये थी षटतिला एकादशी की संपूर्ण जानकारी। षटतिला एकादशी के दिन तिलों का प्रयोग आप 6 तरीकों से कैसे करें, साथ ही किस दिन आप व्रत रखें, पूजा विधि क्या रहेगी, सभी आपको इस वीडियो में
बताया गया है। इसलिए आज की इस वीडियो को आप सभी लाइक ज़रूर करें। साथ ही चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, हमारी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।